श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आषाढ़ का महीना लग चुका है और आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं। आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि बहुत ही विशेष होती हैं, बहुत इनका महत्व होता है। यह नवरात्रि 4 नवरात्रि जो कि 2 तो उदय होती हैं और 2 गुप्त होती हैं, एक माघ महीने में और एक आषाढ़ महीने में। तो आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि में माँ देवी भगवती की पूजा की जाती है और यहाँ कलश स्थापना और पूजा जो भी तांत्रिक वगैरह होते हैं, सिद्ध और महाविद्या प्राप्त करने के लिए इस दिन विशेष तरीके की माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ भी करते हैं। और जो साधारण तरीके से गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करनी चाहिए, माँ को जल देना चाहिए, फूल और फल आदि सभी चढ़ाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में कुछ विशेष उपाय भी होते हैं जो कि देवी भागवत पुराण में स्पष्ट बताया गया है। तो ये जो उपाय होते हैं उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनके बहुत सारे कार्य अटके हुए हैं और कोई बड़ी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो पा रही है, जैसे नौकरी है, शादी विवाह है, प्रॉपर्टी आदि खरीदना है, व्यापार है, आपका कोई ऐसी मन की इच्छा है, काफ़ी आप परेशान हैं, तो आप गुप्त नवरात्रि में 3 ऐसे वृक्ष बताए गए हैं भागवत पुराण में जो कि आप मात्र स्पर्श ही कर लेते हैं, तो स्पर्श करने से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और यदि आप विशेष तरीके के उपाय भी कर लेते हैं 3 वृक्ष के नीचे बैठकर, तो भी आपके सारे कार्य बनने लगते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जानेंगे कि क्या है गुप्त नवरात्रि की शुभ तिथि, कलश की शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो चलिए अब वीडियो को बढ़ाते हैं। वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों से हमारी विनती है, हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ देवी अवश्य लिखिएगा। तो चलिए बात करेंगे गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है। तो जो आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की शुभ तिथि है 6 जुलाई। कलश की शुभ स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:24 से 7:24 तक। अभिजीत मुहूर्त जो कि बहुत ही शुभ होता है, यह दोपहर 11:12 तक का रहेगा, यानी पूरे 1 घंटे का अभिजीत मुहूर्त होगा। इस समय भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो ये हो गई है कलश की स्थापना की बात। और गुप्त नवरात्रि की प्रारंभ 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक समापन होगा। अब बात करेंगे कि गुप्त नवरात्रि में कैसे करनी है माँ की भगवती की पूजा। और यह जो गुप्त नवरात्रि होती हैं इसमें महाविद्याएं प्राप्त करने के लिए विशेष तरीके की पूजाएं भी की जाती हैं। तो चलिए सिद्ध योग बन रहे हैं। सिद्ध योग में यदि आप विशेष तरीके के पूजा उपाय करते हैं तो आपकी भी हर इच्छा पूरी होगी। तो सर्वप्रथम बात करेंगे पहले वृक्ष के बारे में, जिस वृक्ष को आपको छूकर ही आना है। छूकर आने से ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जैसे बेलपत्र का पेड़, बेलपत्र के पेड़ की 3 जो पत्तियां होती हैं त्रिदेवी के रूप में मानी जाती हैं। त्रिदेवी का रूप होता है माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी। इन तीनों की ये छवि आपको बेलपत्र की पत्ती पर दिखती है। आप इनका आशीर्वाद लेने के लिए बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप पंचमी के दिन या फिर सप्तमी के दिन विशेषकर जाइए और जाकर एक दीप प्रज्वलित जरूर करिए और आप अपना हाथों से छूकर आइए। उस पेड़ को आप अपने माथे से स्पर्श कराइए और अपनी मनोकामना बोलने के लिए माँ से विनती करिए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माँ का आशीर्वाद पाने के लिए यह उपाय अवश्य कर लीजिएगा। अब बात करेंगे कि दूसरा वृक्ष जो होता है यह है समी पत्र। समी पत्र को भगवान शिव पर भी समर्पित किया जाता है, परंतु यदि आप नवरात्रों में समी पत्र के पेड़ के नीचे बैठकर एक दीपक लगाते हैं, साथ में माँ को ओढ़ी गई चुनरी ले जाकर आप 9 दिन में से किसी भी दिन यदि आप समी पत्र के वृक्ष में बांध देते हैं किसी भी डाली पर, अपनी मनोकामना को बोलते हुए यदि आप वो चुनरी को बांध कर आ जाते हैं तो आपके जो भी कार्य हैं, जो भी आपकी मनोकामना मन में बोलिएगा और माँ से प्रार्थना करिएगा, तो देखिएगा कि आपके घर में जो भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है वह मनोकामना आपकी मात्र हफ्ते 10 दिन में पूरी होने के योग बनने लगेंगे। इतना चमत्कार होता है नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में समी पर वृक्ष के नीचे यह उपाय करने से।
अब बात करेंगे माँ भगवती के जो तीसरा वृक्ष है, जहाँ माँ भगवती आपको आशीर्वाद देंगी और आपको वहाँ बैठकर क्या करना है, किस तरीके से पूजा करनी। तो यह जो 2 वृक्ष थे, यह तो आपको अवश्य कर लेनी है। साथ में आपको एक तीसरा वृक्ष और है, जहाँ पर साक्षात माँ देवी का वास होता है। यदि आप नवरात्रि में माँ देवी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, आप बिना व्रत किए, बिना कलश रखे आप चाहते हैं कि हमारी भी मुराद पूरी हो, तो आपको इस वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठकर किसी भी दिन आपको अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए एक उपाय ज़रूर कर लेना है। सर्वप्रथम आप नीम के पेड़ के नीचे जाइए और नीम के पेड़ के नीचे जाकर आप अपनी मनोकामना बोलिए। एक दीपक प्रज्वलित करिए और आपको थोड़ा जल लेकर जाना एक लोटे में, और जल से आपको माँ भगवती के नाम से जल समर्पित कर देना है नीम के पेड़ के नीचे। इससे आपके जो भी कार्य अटके हैं, आपके घर में धन की कमी है, आर्थिक स्थिति खराब है, व्यापार नहीं चल रहा है, यह सब पूरे होने लगेंगे। तो आपको नवरात्रि में इन 3 वृक्ष के नीचे जाकर, यह तो उपाय आपको आसान है जो कि आपको कर लेने हैं। साथ में ही जो भी व्यक्ति व्रत रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो उन सभी लोगों को शुभ समय बता दिया गया है, शुभ मुहूर्त बता दिया गया है। तो आप सभी लोगों को कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।